अलवर की खेड़ली से खबर है। दो अलग अलग गांव में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दोनों ही मामलों में जमीन और खेत को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ। घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। 3 गंभीर घायलों को अलवर रेफर किया गया है। गांव मंगोलाकी और सौखर का ये पूरा मामला है। जी अभी शाम को तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में 2 मामले आए। एक गांव मंगोलपुरी एक गांव सोकर, जहां पे अलग अलग झगड़े के मामले आए। करीब 10 के करीब पेशेंट आए। उसमें गंभीर लोगों को जिनकी हेड इंजरी थी उनको रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार देके घर भेज दिया। बूंदी के नेनवा से खबर है, जहां ऐतिहासिक धरोहर संजोने का पर्व बूंदी उत्सव बना खाना पूर्ति। बूंदी उत्सव के अवसर पर ऐतिहासिक धरोहर डूबी रही अंधेरे में। नेनवागढ़ पैलेस के आसपास डेकोरेशन में भी खाना पूर्ति दिखाई दी है। आखिर जिम्मेदार क्यों नहीं है उत्सव के प्रति संजीदा? वार्ड पार्षद सलीम मोहम्मद ने जानकारी दी है। नेनवा कस्बे में आयोजित हो रही बूंदी उत्सव का मामला है। उत्सव के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, कोई ठीक से डेकोरेशन नहीं की गई, अंधेरा ही नजर आया। जयपुर ग्रामीण के बस्ती से खबर है, जहां क्रिकेट खेल रहे युवक पर छात्रों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। लड़की पर कमेंट करने को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ। पुलिस ने 3 से 4 लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानौता इलाके के ICFAI कॉलेज परिसर का यह मामला है। जयपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर का एक नजारा ऐसा सामने आया, जहां CHC में नसबंदी शिविर लगाया गया, जिसकी तस्वीर चौंका देने वाली है। जी हां, सही सुना आपने। CHC में लगाए गए नसबंदी शिविर की तस्वीरें आपको चौंका देंगी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि यह तस्वीर कोई अस्पताल की नहीं बल्कि किसी तबेले की तस्वीर है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप तबेला मत समझिएगा, क्योंकि यह तस्वीर तो जयपुर जिले से महज 50 किलोमीटर दूर माधोराजपुरा तहसील के उप तहसील रेनवाल मांझी में संचालित CHC अस्पताल की है। जालौर में किसानों का महापड़ाव एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। किसानों ने अपनी दर्जनों मांगों को लेकर जिला अस्पताल के माध्यम से मुख्यमंत्री को संदेश भेजा। मुख्य मांगे जवाई पुनर्भरण योजना, जल संरक्षण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई है। किसानों की मांगे हैं कि जवाई बांध बनने के बाद नदी का प्रवाह बंद हो गया है, जिससे गांव के कुओं का जलस्तर गिर गया है और पानी की गुणवत्ता खराब हुई है। किसानों ने मांग की है कि बांध का 1/3 पानी भू रिचार्ज के लिए नदी में छोड़ा जाए। अधिशेष वर्षा और नर्मदा के अधिशेष पानी से भू रिचार्ज की योजना बनाने और जल नीति 2010 को लागू करने की भी मांग की गई। बाड़मेर जिले की शिव थाना क्षेत्र में मोखाब गांव स्थित मां वांकल ट्रेनिंग कंपनी में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। जानकारी में सामने आया कि वांकल ट्रेडिंग कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है, जिसकी बैटरियां अंडरग्राउंड में रखी हुई थी और उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अंडरग्राउंड में रखे किराए के सामान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया तो पूरा किराने का सामान जलकर खाक हो गया। जयपुर से खबर है, नीली रोशनी से नहाए जयपुर के स्मारक अल्बर्ट हॉल पर की गई आज नीली रोशनी। आज रात और कल रात को नीली रोशनी ही रहेगी। विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। अल्बर्ट हॉल अधीक्षक
आरिफ ने जानकारी दी। ये तस्वीरें आप देखिए, अद्भुत, शानदार और अलौकिक तस्वीरें। ये अल्बर्ट हॉल की तस्वीर है जहां पर नीली रोशनी से पूरे अल्बर्ट हॉल को सजाया गया। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया, कहा कि कोई कानून हाथ में ले तो माहौल ठीक नहीं बनता। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा था। विधायक रविंद्र भाटी ने पुलिस की हिरासत से लोगों को छुड़ाया था। यदि ऐसे कानून हाथ में लेंगे तो सरकार का इकबाल खत्म हो जाता। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे लग रहा है कि इकबाल खत्म हो गया है। हम तो इनकी सरकार गिराने का प्रयास नहीं कर रहे, इन लोगों ने ही हमारी सरकार गिराने की पूरी कोशिश की थी। ये तो देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सवाल एक उस घटना का नहीं है, सवाल है कि राजस्थान भर में जो जिस प्रकार का अभी कल परसों और घटना हो गई है वहाँ पर जैसलमेर के अंदर देखिए हमारे एमएलए साहब जो है छुड़ा के ले गए वो मुजरिमों को। ये कानून हाथ में ले ले कोई भी, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉर्मल हो, ये जो माहौल बनता है ये उचित नहीं है। अगर इस प्रकार से कानून हाथ में लेंगे तो मैंने पहले कहा सरकार का इकबाल जो है वो समाप्त हो जाता है। और लगता है सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, क्योंकि घटनाएं हो रही है, कोई कंट्रोल में रहे नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? और ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर सरकार तो इनको गिराना है, हम तो इनको गिराने का प्रयास करते नहीं है, न हमारी फितरत के अंदर है। इन्होंने किए थे, ये तो राजस्थान की जनता का भला हो, हमारे विश्वास सरकार हम लोग 5 साल सरकार चला पाए। वरना आप देखो कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार टूट गई थी, यहाँ हम लोगों ने सरकार को बचाए रखा। एक कम बात नहीं है। और सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में वन्य जीवों के शिकार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब वन कर्मियों ने तालेड़ा रेंज के पूरी पहाड़ी इलाके में सुअर का मांस पकाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर सुअर की खाल सहित कच्चा और पका हुआ मांस मिला है, जिसे वन कर्मियों ने जब्त कर लिया है। खबर जयपुर से है, जहां रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल का मामला है। हाईकोर्ट के निर्देश पर कमेटी की दूसरी बार बैठक कल हुई। रेजिडेंट्स डॉक्टर की मांगों की बैठक कल चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद गठित हुई कमेटी एसएमएस प्रिंसिपल समेत अन्य सदस्य शामिल होंगे। खबर कोटपूतली से है, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद जिले के सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। वहीं कोटपूतली बीडीएम अस्पताल में भी सभी सुविधाएं व्यवस्थित रूप से चालू हैं। साथ ही वार्डों में चिकित्सक और कर्मचारी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। और फायर सेफ्टी उपकरण और अग्निशमन यंत्र भी सुचारू है। राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में अभी हालिया में देखा गया है कि झांसी के अंदर जो बेबी बॉर्न वार्ड में जो हादसा हुआ है, उसके बाद कोटपुतली बीडीएम अस्पताल के अंदर जो बच्चा वार्ड है, वहां सभी सुविधाएं प्रमुखता के साथ मौजूद हैं। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू है। वार्डों के अंदर चिकित्सक और उसके साथ साथ जो कर्मचारी है वो भी मौजूद है। वहीं साथ ही जो वार्डों की व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त रूप से चल रही है। वार्डों के अंदर जो फायर सेफ्टी उपकरण है, साथ ही जो अन्य बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में चुनावी सभा में सरपंच ने विवादित बयान देते हुए सांसद राजकुमार रौत पर विवादित टिप्पणी की थी। वहीं सरपंच की विवादित टिप्पणी से नाराज भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पार्टी के बैनर तले श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें दिनांक 11 नवंबर 2024 को जो चुनाव के दौरान कुआ के अंदर जो सीएम की जो सभा हुई थी, उस सभा के अंदर जो सरपंच है
कांतिलाल, उसने खुलेआम राजकुमार जी को, हमारे जो सांसद हैं, उनको खुलेआम मारने की धमकी और बहुत सारी अनगलत बयानबाजी करी थी। उसके खिलाफ में आज पूरे भील प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर के आज भारत आदिवासी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी मंडल हर ब्लॉक स्तर पर। और कपासन में पार्क की बेशकीमती भूमि पर पीला पंजा चला है। अवैध अतिक्रमण पर नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई की है। सब्जी विक्रेताओं को समझाने के बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था। नगरपालिका के अतिक्रमण निरोधक दल ने गुमटियों को हटाया है। डीग से बड़ी खबर है। ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान के तहत एक्शन कैथवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार चल रहे ऑनलाइन साइबर ठग को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक फर्जी सिम बरामद। साइबर ठगी के मामले में ठग पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था। डीग एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 48 पर खजूरी गांव के पास कार हाईवे पर पलटे ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।